स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग करने वाले कंप्लीट अपर बॉडी के साथ कुछ लेग्स की वर्कआउट भी हो केवल और केवल एक टॉवल की मदद से। बट मैं हमेशा बोलता हूँ डाइट और वर्कआउट दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। कितनी भी वर्कआउट कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, बट अगर डाइट ठीक नहीं रखोगे तो इसके तरह हो जाओगे। मजाक कर रहा हूँ, डाइट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट दे रखा है। तो जाओ, यूजर आईडी यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डीएम करो, फॉलो करो। विद इन 24 आवर डाइट चार्ट आपके फोन में होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट अपर बॉडी एंड लेग्स वर्कआउट। सबसे पहले तो आपको इस लेंथ की एक टॉवल की जरूरत है। प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखना। अक्सर आप स्किप करके चीजों को छोड़ देते हो, आधा जानोगे आधा छोड़ दोगे, फिर बोलोगे सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस लेंथ की टॉवल चाहिए और ध्यान रखना, एक एक फॉर्म, एक एक टेक्निक के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस मोमेंटम के साथ, किस फॉर्म के साथ करो ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, स्किप मत करना। फिर से बोल रहा इन ब्लॉक लेटर्स की स्किप नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले हमें टॉवल को बाहर की तरफ रखना है। पहले वार्म अप करेंगे ताकि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए। हल्का सा पहले 10 बेबी पुशअप लगाएंगे, इजी वाले। 1 इजी, 2 3 4 5 6 7। बहुत तो क्या करते हैं, यहीं पे नीचे बैठ जाएंगे। ये आपको नहीं करना है। हम लोगों को टॉवल जहां पे है उसके आगे बॉडी को लेके जाना है। ये देख रहे हो ना, ये अक्सर आप यही गलती करते हो। एंड डाउन। जब आप ऐसे करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आपका जो वेट है वो आपके शोल्डर ब्लेड के वाइड करने की वजह से डिवाइड हो गया, तो कोई सेंस नहीं बनता है ऐसे पुशअप करने से। तो मेक श्योर चेस्ट आपका आगे जाना जरूरी है। तो ये है वार्म अप। आइए बढ़ते अपनी मेन वर्कआउट की ओर। जो फर्स्ट वर्कआउट है वो आपके अपर चेस्ट के लिए है। स्किप मत करना, ध्यान से सुन रहा हूं। जहां तक आपका शोल्डर आ रहा है, इतनी विड्थ के ऊपर आपको टॉवल सिंपल ऐसे पकड़ लेनी है। ये ना बहुत वाइड ना बहुत क्लोज, हमारा जहां पे शोल्डर है उसके ठीक ऊपर। अब पीछे ले गए, देन होल्ड हियर, पीछे, देन स्ट्रेट। पूरा कहीं से एल्बो हमारी बेंड नहीं होगी। ध्यान से देखो, ये इजी इजी इजी, पूरा पीछे, देन स्ट्रेट। फिर से देखो, हाथ मेरा कहाँ है, एल्बो मेरे बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं भी बेंड नहीं हो रहा है। ये होता क्या है ना, जब आप अपने ऊपर को ले जाते हो हाथ, तो आपका ये वाला पार्ट है, अपर चेस्ट है, वो टेंशन क्रिएट होता है। अगर आप यहीं एल्बोस को बेंड कर दोगे तो यहाँ पे सेपरेशन बेंड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो चेस्ट का जो अपर पार्ट है वो एंगेज नहीं होगा। तो आपको हाथ स्ट्रेट करके पूरी बॉडी लॉक हो जाए, एक एक रेप्स आपको फील हो, यहाँ पे दर्द होने लगेगा, हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मेक श्योर हाथों को स्ट्रेट रखो, पूरा ऊपर ले जाओ, स्टैंड डाउन। अब मैं किस मसल ग्रुप पे इन्वॉल्व हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसको मुझे फिर निकालने पड़ेंगे। एक मैजिक दिखाऊं। अब सपोज करो ये है मेरा चेस्ट का पार्ट। अब अगर आप इसको एल्बो बंद कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर यही मैं स्ट्रेट रखूं, ये देख रहे हो, ये लाइन बीच में क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। ये पूरा स्ट्रेट, देन अप, पूरा स्ट्रेट, देन अप। देख रहे हो ना, ये एक फील हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लगाओगे आप 10-12 रेप्स के, एटलीस्ट आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं। और जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है इनसाइड प्रेस। अब इस टॉवल को हम लोग अगेन इनसाइड प्रेस करेंगे। अब हाथों को अंदर ले जाना है और चेस्ट मसल को स्क्वीज। ये देखो, चेस्ट में एक लाइन आ रही है, ध्यान से देखो, ये स्क्वीज किया, देन डाउन, स्क्वीज, देन डाउन, अंदर पूरा स्क्वीज कर दो, देन स्ट्रेट, ऐसे ले जाओ, देन ऐसे वापस, स्क्वीज, देन वापस। अब हो क्या रहा है ना, जब आपके हाथ में कोई पुश करने वाली चीज होती है, तो जब आप पुश करते हो तो
पूरे फोर आर्म से आपको टेंशन क्रिएट हो गया आपके चेस्ट पे। अगर मैं आपके हाथ से बोलूँ करो तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फील होगा आपको। बट अगर मैं बोलूँ इसको आप दबा के करो, दबा के करोगे ना तो आपका जो पूरी एनर्जी हाथ की वो चेस्ट के पार्ट तक आएगी। तो मेक श्योर इसको इसी मोमेंटम के साथ आपको परफॉर्म करनी। देख रहे हो ना, चेस्ट पे टेंशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कम से कम आपको 20 रेप्स परफॉर्म करनी है ताकि जो आपका चेस्ट का अपर पार्ट है वो हिट हो, वहां पे टेंशन क्रिएट हो। 15 रेप्स का आपको 3 सेट लगाने हैं। ये थी हमारी दूसरी वर्कआउट। अगर नेक्स्ट वर्कआउट है वो आप पूछते हो सैगिनेस से रिलेटेड, उसको कैसे फिक्स करें। तो ये देखो थोड़ा टाइम लगेगा बट चीज़ें समय के साथ भी ठीक हो जानी है। अगर 40 ईयर्स के ऊपर हो तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं आपके लिए, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं और डिप्लीट की पोजीशन भी बेसिकली रहते हैं कह सको तो जो 40s के अंदर उनके लिए ईजी है, फिक्स कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, बशर्ते डाइट एंड वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे क्या है वो है टॉवेल रोइंग। अगेन जहाँ पे हमारा शोल्डर आ रहा है उसके ठीक नीचे आपका टॉवेल होना चाहिए। अब रोइंग करते समय क्या ध्यान रखना, हमें हाथों को उधर ले जाना है, देन स्क्वीज। देख लो मैं चेस्ट का ये पार्ट इंगेज कर रहा हूँ, यही पार्ट आपको इंगेज करना है। आप पूरा पीछे ले जाओगे, देन डाउन, स्क्वीज, देन रिलीज। देख लो ना, चेस्ट इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। केवल टॉवेल खींचते रहो कोई मतलब नहीं है। स्क्वीज करो, देन डाउन, स्क्वीज किया, देन रिलीज, स्क्वीज, देन रिलीज। 15 ओके डन। 15 के 3 सेट लगाने थे। ये थी हमारी थर्ड वर्कआउट। अब हमको लगाने हैं इनसाइड फ्लाइज। ये आपके ओवरऑल साइड चेस्ट, अपर चेस्ट एंड लोअर चेस्ट को टारगेट करता है। तो हाथों को ऊपर ले जाओ, देन स्क्वीज, ऊपर, देन आपस में मिलाओगे तो अपर चेस्ट इन्वॉल्व होगा, ऊपर ले जाओगे तो साइड चेस्ट इन्वॉल्व होगा। ये इजी, होल्ड, देन अप, होल्ड। आप देख रहे हो ना, फील तो आप नहीं कर सकते हो बट टेंशन फील हो रही है चेस्ट पे। अगर टेंशन फील नहीं हो रही इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। तो इसके लगाने वाले हो आप 15 रेप्स, इजी 12, 13, 14 एंड डन। सिंपल है। देखो फील करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक रेप्स आपके चेस्ट पे फील नहीं हो रहा है इट मीन्स आप कहीं ना कहीं आपका फॉर्म खराब हो रहा है। तो मेक श्योर एक रेप्स को फील करो कि हाँ जिस पार्ट को मैं हिट कर रहा हूं वहां पे फील होना बहुत जरूरी है। ये थी हमारी फोर्थ वर्कआउट। जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है पुलोवर्स। सो थोड़ा सा एंगल दूसरा है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। समझाना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी। सो अब अगेन शोल्डर बिट पे स्टॉल को पकड़ोगे, ठीक है, देन ले गए, देन होल्ड, ले गए, देन होल्ड। ज्यादा नहीं, केवल 10 रेप्स। एल्बोज देखो मेरे एल्बोज कहीं भी बेंड नहीं हुए। ये लास्ट, सॉरी 8, 9। चेस्ट पे टेंशन देख रहे हो ना, टेंशन क्रिएट तब होगी जब आपके एल्बोज कहीं से बेंड नहीं होंगे। अब मेरे एल्बो कहीं से बेंड नहीं हो रहा है एंड डन। सिंपल है, ये बेसिक वर्कआउट है। अगर आप इसको अच्छे फॉर्म के साथ करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे विद इन कपल ऑफ वीक्स। ये थी चेस्ट की वर्कआउट। आइए एक वर्कआउट करेंगे और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है, वो है लेग्स की। आइए देखते हैं कौन सी है वो वर्कआउट। सो एक वर्कआउट बता रहा हूँ लेग्स की जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी, बशर्ते कर पाओगे वो मैटर करता है। तो सिंपल क्या है, हाफ नी स्क्वाट्स। आपको नी बेंड करनी है, उठना है, 1 2 3 4 5, देन 5 टाइम जंप स्क्वाट, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, देन जंप स्क्वाट 5, 1 2 3 4 5, अगेन ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, then jump squat, 1 2 3 4 5। सिंपल, इफेक्टिव और इतने ब्रेथलेस हो जाओगे ना आप सोच भी नहीं सकते हो। केवल 10 रेप करो बस और 3 सेट। जान ना निकल गई ना तो मेरा नाम नहीं, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक वर्कआउट रिगार्डिंग चेस्ट एंड लेग्स।